राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन 2022 को लेकर आज हम सब लोग बैठे हुए हैं और जिस तरीके से माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आज सदन में साल भर से हो रही परीक्षाओं की अनियमितताओं, रीट मामले की नकल को लेकर जो व्यथित और पीड़ित रूप से उनका हृदय क्रंदन कर रहा था, वो रो रहे थे। मेरा कहना है माननीय सभापति महोदय कि माननीय प्रतिपक्ष का क्रंदन नहीं था, ये पूरे राजस्थान की आवाज थी, ये नौजवानों की रुलाई थी जो आज उनके फूटी है। आज जिस तरीके से हम परीक्षाओं में व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे, युवाओं के हितों पर हम कुठाराघात कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से एक नया संशोधित बिल लाई है, जैसा हमारे प्रतिपक्ष के नेता बता रहे थे कि राजस्थान अधिनियम 1992 पूर्व से ही प्रभावी था, परंतु वर्तमान में आप लोगों ने इसकी उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर पाए और ना इसमें कोई उस प्रकार को यही बिल चलता रहता और इसमें कोई ऐसी सख्त प्रावधान लेके आते, परंतु अब नया बिल आया है। परंतु नए बिल में भी मैं सिर्फ बिल पे ही बात करूंगा। नए बिल में भी हमने कई सारी त्रुटियां और खामियां छोड़ी है। 16(1) अवसर की समानता के अंतर्गत पदों के चयन की निष्पक्षता व उचित प्रक्रिया का संवैधानिक उपबंध करता है और इसी प्रकार अनुच्छेद 14 भी इस निष्पक्ष प्रक्रिया पर बल देता है। 1992 का अधिनियम परीक्षाओं में नकल रोकने में प्रभावी नहीं हुआ। मेरा मानना है उक्त विधेयक की धारा 10 में शास्तीय अर्थात दंड का प्रावधान किया है। इस प्रकार धारा 10(2) में धारा 2(4)(2) में परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, धारा 2(4) और 2 में परिभाषित अपराध बहुत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है। उस अपराध से पूरी परीक्षा प्रभावित हो रही है और इसमें लाखों युवाओं का भविष्य खराब होता है। अतः मेरा सुझाव है कि धारा 2(4)(2) में वर्णित अपराध में जो शास्ति की अधिकतम और राशि को बढ़ाया जाए ताकि हम अपराधियों के खिलाफ जो लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें कठोर संदेश देने में कामयाब हो सके। तथा धारा 2 में न्यायालय द्वारा विशेष कारणों के लिए 5 वर्ष से जो कम सजा का आपने विशेषाधिकार वाला उपबंध इसमें लगाया है, उसको भी इसमें हटाकर उस सजा को बढ़ाने का काम हमको इस विधेयक में करना चाहिए था। महोदय, इस विधेयक की धारा 3 से लेकर धारा 9 तक में भी विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों को इसमें परिभाषित किया है, परंतु महोदय विधेयक में कहीं भी धारा 3 से लेकर 9 तक में परिभाषित अपराधों के लिए कोई स्पेसिफिक दंड का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। प्लीज, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, सुनिए उनको। कहीं भी यह वर्णित नहीं है माननीय सभापति महोदय की धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 में परिभाषित अपराध यदि किया जाता है तो उसका दंड क्या होगा, और ना ही ये उल्लेखित है कि दंड की दृष्टि से उपरोक्त धाराएं 3 से 9 तक धारा 2(4)(1) में कवर होंगी या धारा 2(4)(2) में कवर होंगी। ये बिल्कुल अस्पष्ट है, इसलिए इस तथ्य को विधेयक में स्पष्ट रूप से उपबंधित किए जाने की आवश्यकता थी, जिससे कि भ्रम की स्थितियां उत्पन्न न हो। महोदय, विधेयक की धारा 11 की धारा 11 भी व्यवहारिक नहीं है। उसकी जो वर्णित परीक्षार्थियों को दोष सिद्ध होने पर सार्वजनिक परीक्षा देने से 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। मेरा निवेदन था कि परीक्षार्थी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके विचारण और उसके निर्णय आने में जो समय लगता है, तो उस समय में जो समय व्यतीत होता है उससे परीक्षार्थी का जो सार्वजनिक परीक्षा से वंचित किए जाने का जो उसको इंतजार करना पड़ता है, निर्णय आने तक ऐसे इंतजार से इस कानून का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अतः मेरा सुझाव है कि धारा
11 में संशोधन किया जाना चाहिए था। माननीय सदस्य, सॉरी टू डिस्टर्ब, आप पे बोल रहा हूँ माननीय, हमारा अधिकार बस आप इस पर बोलिए। एक दो धाराएं और हैं। पहले वाला बिल तो पारित हो चुका। माननीय सदस्य प्लीज सुनिए मुझे, पहले वाला बिल तो पारित हो चुका, ये मैं बता रहा हूँ कि किया जाना चाहिए था सभापति महोदय। जो गलत हुआ है वो चीज तो हम कह सकते हैं। इस बिल पर बोलिए आप, लेकिन गलत हुआ ना भाई साहब। चलो कंक्लूड करिए आप। अब जो भी हुआ, लेकिन अगर इनमें ये चीजें धाराएं अगर लगा दी जाती तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस बिल से मिलता। थैंक यू वेरी मच। जिससे इसमें जो माफिया अपराधित रूप से, संगठित रूप से हमारे इस पूरे राजस्थान की बदनामी पूरे देश में कर रहा है, उससे हमारी बचत होती। मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए प्रचारित करता हूं। धन्यवाद। श्री गोपाल।